श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जो भक्त सगुण रूप में आपकी पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जो भक्त अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाकर अटूट श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे भक्त सच्चे योगी होते हैं। हालांकि जो लोग निराकार और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके लिए यह मार्ग अधिक कठिन होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम अपना मन पूरी तरह मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो अभ्यास योग के माध्यम से बार बार प्रयास करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगे, तो मेरे लिए कर्म करो, और यदि ऐसा भी संभव ना हो, तो अपने कर्मों के फल का त्याग कर दो, क्योंकि फल का त्याग मन को शांति देता। भगवान बताते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति दया और करुणा रखता है, अहंकार से मुक्त रहता है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमा करने वाला होता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति संतोषी है, संयमी है, दृढ़ निश्चयी है और जिसने अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी है, वो भक्त भगवान के हृदय में विशेष स्थान रखता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो न किसी को कष्ट देता है और न स्वयं कष्ट से विचलित होता है, जो भय, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त रहता है, वह भी भगवान को प्रिय है। सच्चा भक्त वही है जो पवित्र, निष्पक्ष, शांत और आसक्ति से रहित होता है। जो प्रशंसा और निंदा, मान और अपमान, गर्मी और ठंड, सुख और दुख, इन सब परिस्थितियों में समान भाव रखता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग श्रद्धा और प्रेम से इस दिव्य भक्ति मार्ग का पालन करते हैं और मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, दया, विनम्रता और समर्पण का मार्ग है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वो भगवान के सबसे निकट पहुंच जाता है।